यहां पर सिर्फ जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। किसकी कोताही हो गई थी, किसकी नेग्लिजेंसी थी, कौन लोग अपने फराइज मनसबी से हट गए थे। हमारे देश के गृह मंत्री बार बार कहते थे कि वादी में, कश्मीर में अमन और सुकून लौट चुका है, हर तरफ सुकून और शांति है। देश के हमारे वजीर आज़म पहले बार बार कहते थे हमारा सीना 56 इंची का है, कोई मेरा एक सर लेके जाए मैं 6 सर लेकर क्या जाऊंगा। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। ये जान करके, ये खबर सुन करके बेहद ही अफसोस हुआ कि जिस तरीक़ा से पहलगाम के बायसरान वादी को खून के धब्बों से सुर्ख कर दिया गया, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। कायर ने निहत्ते बेकसूर सयाहों का कत्ल किया, मर्डर किया। ये इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। और जिस तरीक़ा से, जिस अंदाज का उसका कत्ल कर दिया गया, बहुत ही अफसोस की बात है। नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके हम लोग इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इस तरीक़ा का होना भी नहीं चाहिए। मगर फिर एक चीज़ कहना चाहता हूं, वहीं पर एक घोड़सवार ने जिस दीदा दिलेरी का मुजाहरा किया और दहशतगर्दों से लड़ते हुए, बंदूक को छीनते हुए सयाहों की, ट्रेवलर्स की जान बचाने की कोशिश की, वो सैयद आदिल शाह का भी एक ज़बरदस्त मकाम है। और अपने सयाह की जान बचाते हुए अपने आप को कुर्बान पेश कर दिया, अपनी जान दे दी, मगर उफ तक नहीं कहा। इसलिए कि उसको पता था मैं जिसकी जान बचा रहा हूँ वो मेरा मेहमान है, वो मेरा गेस्ट है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा ईमानी फरीज़ा है। तो इस पर भी कुर्बान जाइए। और उसमें मरने वालों में 26 जो लोग, सरकार के आंकड़े के मुताबिक जो लोग 26 मरे हैं, जिसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, हलाक कर दिया गया है, उसमें से 6 महाराष्ट्र के थे, 1 कलकत्ता के भी है और भी बाकी दीगर स्टेट से है, और 2 जो है इंटरनेशनल, एक इजराइल के हैं, दूसरा इटली का है। और न जाने हर साल कितने लोग कश्मीर जन्नत निशा को देखने के लिए, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से पुरलुत्फ़ होने के लिए, जम्मू कश्मीर की फ़िज़ाओं को महसूस करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल करके पहली पसंद जम्मू और कश्मीर को समझते हैं। कश्मीर में फितरत की वो खूबसूरती है, फितरत का वो खूबसूरत मंज़र है जो जन्नत निशा है, जो किसी भी काबिल उसके से बरतरफ, मतलब उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। मगर अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर कई सालों के बाद वहाँ सयाह लौट रहे थे, सयाह का आना जाना शुरू हो गया था, सैलानियों का आना जाना शुरू हो गया था, सभी लोग आते थे, जाते थे। मगर फिर एक चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एजेंसियाज ने उसकी खाका भी बनाया है और उसका वीडियो भी नज़र आया, उसका फुटेज भी नज़र आया है। और आनन फानन देश के हमारे वज़ीर दाखिला सारे प्रोग्राम्स रद्द करके श्रीनगर पहुंच गए और वो जगह पे भी पहुंचे जहां पर आतंकी हमला हुआ था, वो वादी में भी पहुंचे और जहां बॉडी को लाया गया था वो जगह का भी किया और सब तमाम बॉडियों को उन्होंने खराज अकीदत भी पेश किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इंटरनेशनल दौरे पे थे, सारे दौरे को रद्द करके अपने देश हिंदुस्तान लौट आ गए। और जो भी होनी चाहिए था, एक देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए था, उसको लेकर के एक अलग मीटिंग बैठाई। अलग मीटिंग बैठाने के बाद सारे काम काज करने लगे और इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी नंबर का उन्होंने अनाउंसमेंट किया। गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ इमरजेंसी नंबर 019424833651, दूसरा नंबर 0194
2457-543 कि किसी के भी अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना हो, कुछ भी जानना हो, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत सारे सयाह अभी तक वहाँ फंसे हुए हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग डरे हुए भी, सामे हुए हैं, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, वाइफ भी है, सभी लोग हैं। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर दहशतगर्दी हमले होते हैं उस पूरा एतराफ़ में दहशत फैल जाता है, और जाकनी का वक्त आ जाता है, और क़यामत का मंजर हो जाता है। जिस तरीक़ा से बेकसूर लोगों को कि जान से खिलवाड़ हुआ, वो अफसोसनाक है। फिर आदिल फरीद साहब का भी मोबाइल नंबर दिया गया, जो श्रीनगर के एडीसी है, 7006058623। इस तरीक़े से सारे मामलात थे। मैं फिर यहाँ पर कहना चाहता हूँ, पहलगाम के जो हमले हुए हैं वो कई सालों के बाद यह आतंकी का सबसे बड़ा हमला है। हमारे देश के गृह मंत्री बार बार कहते थे कि वादी में, कश्मीर में अमन और सुकून लौट चुका है, हर तरफ सुकून और शांति है, सरकारें भी नहीं बन चुकी है, और रियासत का दर्जा भी दे दिया जाए, सारी चीज़ें अपनी जगह में है। और 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ वो भी सबसे बड़ा अटैक था, वो भी सबसे बड़ा हमला था। मगर उस वक्त के तत्कालीन, मतलब उस वक्त के जो मौजूदा गवर्नर थे, उन्होंने क्या कहा पुलवामा अटैक के बारे में, किसने करवाया, किस तरीक़ा से हुआ, वो सारी बातें आपके सामने में है। वो कहने के बातें नहीं हैं, मगर इसके ऊपर क्या हुआ उसकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लिया गया, वो आप जानते हैं। तीसरी अहम बात यह है, पठानकोट का हमला हुआ, पठानकोट के हमले के बारे में जानते हैं। तो ये सारे हमले यके बाद दूसरे कहते हैं। देश के हमारे वज़ीर आज़म पहले बार बार कहते थे हमारा सीना 56 इंची का है, कोई मेरा एक सर लेके जाए मैं 6 सर लेकर के जाऊँगा। तो ये लेकर के जाए फिर लेकर के आऊँगा, ये बात समझ में मुझे नहीं आती है। बात तो यहाँ पर होनी चाहिए, कोई मेरे मासूम सयाहों का, मेरे मासूम शहरियों का, हमारे देशवासियों के ऊपर कातिलाना हमला ही क्यों करेगा, उसकी ज़रूरत ही आन क्यों पड़ेगी, ये एक सवालिया निशान है। उसकी रक्षा करना, उसकी हिफाजत करना हमारे देश के रक्षा मंत्री, दफा मंत्री, उनकी जिम्मेदारी है, डिफेंस मिनिस्टर की, वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी है कि हमारे देश में घुसपैठी तो नहीं हो रहा है, हमारे देश में आतंकवादी तो नहीं आ रहे, हमारे देश में किसी तरफ से दहशतगर्दी तो नहीं आ रहे। जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर बहुत सेंसिटिव जोन है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। तो उस वक्त क्या दहशतगर्द कितनी देर तक थे कि नाम पूछ रहे थे? तो उस वक्त की वहाँ की तहफ़्फ़ुज़ी टीम, सिक्योरिटी की एजेंसियाँ, तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, जहाँ पर कई हज़ार लोग वहाँ पर सयाह के लिए आए हुए हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए वो लोग कहाँ थे, ये भी एक सवाल है। ये भी सोचने समझने की ज़रूरत है कि जब सयाह आए हुए हैं, सयाह का भीड़ भाड़ है, खाना पीना सब चीज़ चल रहा है, उसी हालत में गोली मार दिया गया, तो उस वक्त क्या हो रहा था, सिक्योरिटी एजेंसियां क्या कर रही थी, ये एक बहुत ही बड़ी बात है, ये सोचने की बात है, समझने की भी बात है। अगर वो तहफ़्फ़ुज़ के एजेंसियां होती, वो लोग अगर वहाँ पर तैनात होते, तो शायद इतने लोगों का जान नहीं जाता, बचाया जा सकता था। जिस तरीक़ा से नाम पूछ करके, मज़हब पूछ करके मार दिया गया, ये बहुत निंदनीय बात है, बहुत शर्मनाक बात है, बहुत अफसोस की बात है। और यहां पर सिर्फ जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। किसकी कोताही हो गई थी, किसकी नेग्लिजेंसी थी, कौन लोग अपने फ़राइज़ मनसबी से हट गए थे, ये देखने की ज़रूरत है। किसी न किसी की तैनाती तो ज़रूर रही होगी, तैनात तो ज़रूर रहा होगा, इसलिए कि सयाह पूरे देश में, पूरी दुनिया भर से आते हैं, और सयाह का आना फिर वहाँ पर समझिए कि कश्मीर, खासकर कश्मीर, जम्मू कश्मीर का एरिया, तो वहाँ पर और ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। बार बार मैं कहता हूँ, बार बार आपको समझाने की भी मैं कोशिश करता हूँ। समझने की बात है कि हर चीज़ को हम लोग पॉलिटिकल एंगल से सोचते हैं,
हर चीज़ को हम लोग मजहबी आईने से सोचते हैं। फिर ये मैं कहता हूँ, दुनिया के किसी कोने भी दहशतगर्दी हमले हो, हम लोग सभी लोग एज इंसान होने के नाते से उसकी मजम्मत करते हैं, और दुनिया का कोई भी धर्म इस गंदी चीज़ को इजाज़त नहीं देता है। अगर मज़हब के नाम पर भी अगर कोई लोग भी दहशतगर्दी फैला रहे हैं तो वो भी दहशतगर्द है, मज़हब से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये जितने भी दहशतगर्द है, ये एक बिजनेसमैन है, ये एक व्यापारी है, ये कारोबारी है। किसी न किसी के कहने से, किसी न किसी कहने पर अपने बिजनेस को चलाते हैं, अपने कारोबार को चलाते हैं, और उसका पेशा ही होता है जान लेना। तो ऐसी सूरत हाल में इसे मज़हब का भी आईना न दिया जाए। वो सामने वाला दहशतगर्द है, उसको दहशतगर्द ही समझा जाए। और जहां पर सैयद आदिल शाह जो अपने मेहमानों की जान बचाते हुए अपने आप की जान की कुर्बानी दे दी, उसको बंदूक को छीनने की कोशिश की और बंदूक छीन करके मारने की भी कोशिश की उसको, तो जिस तरीक़ा से दीदा दिलेरी का उन्होंने सबूत दिया, वो आदिल शाह को भी सलाम, उनके अज़ाइम को भी सलाम। तो जहाँ पर नाम पूछ के मारा जा रहा था, वहीं पर दूसरा आदिल शाह जान बचाने की भी कोशिश कर रहा था। यही असल हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान नज़र आता है। इसलिए कि हम लोग तो सब हिंदुस्तानी हैं, हम लोग तो सब एक है, मगर हमारे देश में कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हमारे देश की आना बाना को तोड़ने की कोशिश करेगा, हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, तो एक नहीं 1000 आदिल शाह पैदा होते रहेंगे और जान बचाते रहेंगे। और इतना जान लिया जाए, ये दुनिया के किसी कोने में ये दहशतगर्द चले जाए, हमारी मजबूत एजेंसियां है, हमारे देश के दफा मंत्री भी मजबूत है, हमारा सिस्टम भी मजबूत है, वो किसी कोने में भी चला जाए वो बच तो नहीं सकता। आज न कल हो, उसको तो हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। और जिस तरीक़ा से हमारे 26 लोगों का सरकारी आंकड़े के मुताबिक जान लिया है, इससे कई गुना हम लोग उसकी जान लेंगे। और इसके लिए हम लोग पुरअज़्म भी है। हमारे देश की सरकार इसके ऊपर गौर व फिक्र भी कर रही है, हमारी एजेंसियां भी इस पर गौर व फिक्र कर रही है। इसलिए कि तुम निहत्थे लोगों पर हमला करते हो, तुम मासूम लोगों पर हमला करते हो, तुम लड़कियों पे हमला करते हो, तुम बच्चों पे हमला करते हो, बूढ़ों पे हमला करते हो, ये बहुत अफसोसनाक बात है। और सारी लिस्ट जारी हो चुकी है, कौन कौन लोग वहाँ पर हलाक हुए हैं। वहाँ की हम अपने चैनल पे भी आपको जो इमरजेंसी के नंबर है, कुछ भी पूछताछ करना हो, वो नंबर भी चैनल पे मैं दे दूँगा, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। बस एक ही चीज़ करना है कि यहाँ पर अपने आप को खराज अकीदत उन लोगों को पेश कीजिए जिन लोगों की जाने गई है। और अगर वो आपके शहर का व्यक्ति है तो उसके बगल में जाके खड़े होइए, उसके फैमिली, उसके माँ बाप को दिलासा दीजिए, सब्र दीजिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और इसको कोई भी दूसरा रंग देने की कोशिश ना कीजिए, इसको दंगे में टर्न करने की कोशिश ना कीजिए, इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश ना कीजिए। ये एक दहशतगर्दी हमला है, दहशतगर्दी के नज़रिए से देखिए। और इस पर जो हमारी सरकार को जो सही लगेगा, हमारी एजेंसियां को जो सही लगेगा, उसको करारा जवाब दिया जाएगा। और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि हमने गुनाह क्या किया गया था, हमने किसके लिए गुनाह किया था। तो उसको हमारी हुकूमत मुंह तोड़ जवाब देगी। और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि मज़हब के आड़ में राजनीति ना हो, मज़हब के आड़ में सियासत ना हो। ये जाने गई है, हम लोग उसके साथ खड़े हैं, उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं। उन तमाम लोग को हम लोग खराज अकीदत पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमावे और स्वर्ग में जगह अता फरमावे। और हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर है, अपने देश के लिए काम करें, अपने मुल्क के लिए काम करें। हम लोग मजबूती के साथ एक दूसरे के लिए खड़े हो। दीजिए महबूब रज़ा सिद्दीकी की इजाज़त। फिर आखिरी बार एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब लोगों तक पहुँचाइए कि हम लोग इस पहलगाम के बाइसरान वादी में, जो खूबसूरत वादी में जिस तरीक़ा से लाशों को बिछा दिया गया, लाशों को ढेर लगा दिया और वहाँ के हर खूबसूरत वादियों को
सुर्ख खून के धब्बों से सुर्ख कर दिया गया। ये बहुत अफसोसनाक बात है और खाते पीते खेलते कूदते हुए एरिया को सुनसान घाटियों में कब्रिस्तान में बदल दिया गया। ये अफसोसनाक बात है और सज़ा तो मिलेगी, ज़रूर सज़ा मिलेगी। 26 का और भी बड़े पैमाने पे सज़ा मिलेगी। दीजिए महबूब रज़ा सिद्दीकी इजाज़त। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now